आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पेपरों में अक्सर जो अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन अंतर वाले क्वेश्चन इसी टॉपिक से मैक्सिमम उठाए जाते हैं। आइए देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में किन किन शब्दावलियों का प्रयोग किया था। आज उन शब्दावलियों में से कुछ शब्दावलियों का अध्ययन हम करेंगे, बाकी जो बची शब्दावलियां हैं उनका अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे। तो आइए, आज कौन कौन सी मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त शब्दावली, यानी मेंडल ने क्या शब्द प्रयोग किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, आज शब्दावली टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। मेंडल्स की टर्मिनोलॉजी कुछ आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर है, एक बार ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें, फिर उसके बाद लेक्चर विस्तार से। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। पहला, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। दूसरा, एलील या एलिलोमार्फ। तीसरा, समयुग्मजी। चौथा, विषम युग्मजी। पांचवा, संकर। छठा, एक संकर संकरण। और सातवां, द्विसंकर संकरण। तो आज हम इस 7 शब्दावलियों का एक एक करके अध्ययन विस्तार से करेंगे। आइए पहला देखिए, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में 2 विरोधी लक्षणों में से जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो आइए देखिए, आपको जो प्रभाविता का नियम हमने बताया था, मेंडल्स का पहला नियम प्रभाविता का नियम, वो प्रभाविता का नियम इसी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से रिलेटेड है। एक संकर संकरण में आपको बताया गया था, जब, पहले इसका परिभाषा समझ ले, जब 2 विपरीत, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया जाता है तो अगली पीढ़ी में गुण दोनों के जाते हैं, लेकिन कुछ छिप, एक का छिप जाता है और दूसरे का प्रकट हो जाता है। जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे एक संकर संकरण में जब संकरण कराया था तो आपने देखा था, लंबे और बौने पौधे का जब आपस में क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे पौधे प्राप्त हुए? सभी लंबे पौधे। तो और बौनापन छिप गया, लंबा प्रकट हुआ, प्रभावी हुआ, दिखाई। तो लंबापन जो है ये प्रभावी लक्षण हुआ और बौनापन अप्रभावी लक्षण हुआ। तो इस तरीके से अगली पीढ़ी में लक्षण दोनों के जाते हैं। एक छिप जाता है, जो छिप जाता है, जो दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी लक्षण, जो दिखाई देता है, प्रकट होता है, वो प्रभावी लक्षण। जैसे लंबापन प्रभावी लक्षण और बौनापन अप्रभावी लक्षण, प्रथम पीढ़ी में एक संकर संकरण के उदाहरण में। आइए दूसरा, एलील या एलिलोमार्फ। इसके शब्द पे जाइए, अक्सर ये एलील या एलिलोमार्फ लिखा रहता है, इसकी हिंदी होती है युग्म विकल्पी। इसकी हिंदी होती है युग्म विकल्पी। हिंदी में कम, ये इंग्लिश में ही लिखा रहता है एलील या एलिलोमार्फ। बच्चों को समझ में ही नहीं आता, इंग्लिश में लिखा एलील या एलिलोमार्फ। व्हाट इज एलील या एलिलोमार्फ? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप समझ लो एकदम चुटकियों में। एलील या एलिलोमार्फ विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को एलील या एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी विपरीत लक्षणों वाले कारकों को जो आपस में मिलकर के युग्म बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, इसी को युग्म विकल्पी या एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, आपस में क्रॉस कर लिया, आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरीके से तब जब विपरीत लक्षणों वाले जो कारक होते हैं वो आपस में मिल करके एक पेयर बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं,
इसी विपरीत लक्षणों वाले युग्म कारकों के युग्म को, कारकों के जोड़े को एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं, या आप कह सकते हैं विपरीत जोड़े, यानी विपरीत लक्षणों वाले कारकों को आपस में मिल करके जो युग्म बनाते हैं, इन्हें ही हम युग्म विकल्पी या एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को ही एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। अगला देखो, समयुग्मजी, समान युग्म, समयुग्मजी, इसके शब्द से ही कन्फर्म है। सम मतलब समान, युग्मजी मतलब युग्मक, समान युग्मजी, सम युग्मजी मतलब एक जैसा युग्मक हो, एक जैसा कारक हो। आइए यहाँ सेंटेंस आपके सामने लिखा है, जब युग्मक के दोनों जीन मतलब कारक, जब युग्मक के दोनों जीन समान हो, या तो दोनों प्रभावी हो या दोनों ही अप्रभावी हो, ऐसे कारकों को हम समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। फिर से सुनो, जब युग्मक के दोनों जीन मतलब कारक, जब युग्मक के दोनों जीन समान हो और या तो दोनों प्रभावी हो या तो दोनों ही अप्रभावी हो, तो ऐसे को हम समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहां पे जो कारक है, जैसे कि लंबापन का है, कैपिटल टी कैपिटल, ये दोनों जीन जो है एक जैसे हों। यहाँ स्मॉल टी है तो यहाँ भी स्मॉल टी है, एक जैसा। यहाँ कैपिटल वाई है तो कैपिटल, एक जैसा जीन हो। कैपिटल आर एक जैसा जीन, स्मॉल आर एक जैसा जीन हो, स्मॉल वाई एक जैसा जीन या कारक, इसी को जीन या कारक कहते। जब दोनों जीन एक समान हो, दोनों जीन एक समान हो मतलब दोनों जीन या कारक एक समान हो, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। अगला विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस, इसका ठीक उल्टा, दोनों समान थे तो समयुग्मजी, ये विषम युग्मजी है तो दोनों असमान होंगे, मतलब दोनों अलग अलग होंगे, दोनों कारक या दोनों जीन क्या होंगे, असमान होंगे, अलग अलग तरह के होंगे। यहां देखो, जब युग्मक के दोनों जीन असमान हो, असमान मतलब अलग अलग हो, और जोड़ी में से एक प्रभावी हो तथा दूसरा अप्रभावी हो, तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। अब बात को समझ लो, विषम युग्मजी का क्या मतलब, जब दोनों कारक असमान हो, अलग अलग हो, और इतना ही नहीं, उसमें से एक प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी हो, तो ऐसे को हम विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे यहां देखो, यहां देखो विषम, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे कैपिटल टी ये प्रदर्शित करता है लंबापन को और स्मॉल टी प्रदर्शित करता है बौनापन को, तो दो अलग अलग असमान कारक मिल गए, इसमें एक प्रभावी होगा दूसरा अप्रभावी। यहाँ कैपिटल टी प्रभावी होगा और ये अप्रभावी, अंतर यही था, इसमें दोनों एक जैसे होंगे, या तो दोनों प्रभावी होंगे या तो दोनों अप्रभावी होंगे, ठीक है। और इसमें दोनों जीन कारक अलग अलग होंगे, कोई एक प्रभावी होगा कोई दूसरा अप्रभावी होगा। तो आपने देख लिया, यहाँ पे दोनों समान, प्रभावी होगा तो दोनों होगा, अप्रभावी होगा तो दोनों होगा। इसमें विषम युग्मजी में दोनों कारक अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी, कैपिटल वाई है तो एक स्मॉल आर, कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई, कैपिटल आर है तो स्मॉल आर। इस तरह से दोनों जीन अलग अलग होंगे और कोई एक प्रभावी होगा और कोई दूसरा अप्रभावी होगा, तो इसे कहते हैं विषम युग्मजी। आइए अब अगली शब्दावली है हमारी संकर, हाइब्रिड। संकर विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में निषेचन से उत्पन्न संतान को संकर संतान और इस क्रिया को संकरण कहते हैं। फिर से समझ लो, हाइब्रिड क्या होता है,
विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा में निषेचन से उत्पन्न संतान को संकर संतान तथा इस विधि को संकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कैपिटल टी, जब विपरीत लक्षण, एक लंबापन और एक बौनापन, कुछ गुण उसका आया कुछ गुण इसका आया, लेकिन अब दोनों अलग अलग। इसका मतलब ये विषम संकर जो प्रजाति, संकरण जो होती है, संकर प्रजातियां जो होती हैं वो विषम युग्मजी होती हैं, ध्यान रखना। एकदम ठीक विषम युग्मजी होंगी, आप देख लेंगे ठीक विषम युग्मजी। तो आप संकरण क्या होता है? जब विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया जाता है तब उस समय उत्पन्न संतान को संकर संतान कहते हैं। एक लक्षण यानी एक गुण एक से आता है और दूसरा गुण दूसरे से आता है, तो इस तरीके से मिल करके एक नई प्रजाति पैदा होती है जिसे हम संकर प्रजाति कहते हैं और इस क्रिया को हम संकरण कहते हैं। जैसे आपने देखा था जब एक संकर संकरण कराया गया था तो उस समय पहली पीढ़ी में आपने देखा था सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, लेकिन उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर था कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक मुख थे। तो एक दोनों में से अलग अलग से गुण है और ये नई प्रजाति होगी जिसे हम संकर प्रजातियां कहते हैं। कैसी प्रजातियां कहते हैं? संकर प्रजाति। फिर उसी में जब हमने दूसरी पीढ़ी में देखा था एक संकर संकरण में, तो आपने देखा था 3 संबंधी 1 के अनुपात में पौधे मिले थे। तो 3 संबंधी 1 में जो 3 वाला अनुपात था, 3 में पहला तो शुद्ध लंबा था, लेकिन बीच में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो 2 प्रजातियां मिली, ये 2 जो रेशियो मिला, ये संकर प्रजाति का था। तो इस तरीके से संकर प्रजातियां क्या होती हैं? 2 जब विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया जाता है, उसके फलस्वरूप जो एक तीसरी नई किस्म की संतान पैदा होती है उसे हम संकर प्रजातियां कहते हैं और इस क्रिया को संकरण कहते हैं। आइए अब एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यही क्रिया यही है। यहाँ पे एक संकर मतलब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के नर व मादा में जब संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ एक जोड़ी गुण लिया, एक लंबापन और एक बौनापन, एक लंबापन और एक बौनापन, लंबापन और एक लंबापन गुण लिया और एक बौनापन। अब ये हो गए दोनों एक जोड़ी पे 2 थे, एक लंबापन और एक बौनापन। तो कहने का तात्पर्य है एक संकर संकरण मतलब जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया जाता है तो इस क्रिया को एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर से सुन लो, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का संकरण कराया जाता है तब एक संकर संकरण कहलाता है। और अब इसी के साथ दूसरा भी ले लो, द्विसंकर संकरण, दो जोड़ी एक संकर संकरण में एक जोड़ी विपरीत लक्षण। एक जोड़ी में क्या था, हमने एक लंबापन पौधा लिया और एक बौनापन का गुण लिया, ये 2 जोड़ी लक्षण, एक जोड़ी लक्षण हो गया, एक लंबापन और एक बौनापन। तो एक ये 2, तो 2 मिला के एक जोड़ी होते हैं। तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। अब इसी से सिर्फ 2 जोड़ी ले लो बस। द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा का जब आपस में संकरण कराया जाता है तब डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहलाता है। देखो 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा का जब आपस में संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो द्विसंकर संकरण में हमने लिया 2 जोड़ी, यहाँ पीला और गोल 1 1 2, एक जोड़ी हो गया, हरा और झुर्रीदार, हरा वाला गुण और झुर्रीदार 1 1 2, तो 1 2 3 4, यहाँ 2 जोड़ी हो गया। एक जोड़ी तो यही हो गया पीला और गोल, एक जोड़ी, हरा और झुर्रीदार एक जोड़ी, तो 1 और 1 2 जोड़ी। अब जैसे आर आर वाई वाई, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, ये हो गया पीला गोल और ये हो गया हरा झुर्रीदार, हरा वाई स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर। तो इस तरीके से द्विसंकर, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों
का आपस में संकरण कराया जाता है तो इस क्रिया को डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब 1 मिनट में लेक्चर सारा विस्तार से। प्रभावी अप्रभावी संकरण कराने पे अगली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो जाए उसे प्रभावी और जो छिप जाए वो अप्रभावी। प्रभावी लंबापन, अप्रभावी बौनापन। दूसरा एलील या एलिलोमर, विपरीत लक्षणों वाले युग्म जो जोड़ा होता है, जो कारकों का जोड़ा होता है, जो लक्षणों का जोड़ा होता है ना, उसी को विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को ही जो जोड़ा होता है उसी को एलील या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। समयुग्मजी, जब युग्मक के दोनों जीन एक जैसे हों, या तो दोनों प्रभावी हों या तो दोनों अप्रभावी हों, इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे देख लो सब एक जैसे हैं। और विषम युग्मजी इसका ठीक उल्टा, जब युग्मक के दोनों जीन अलग अलग हो, असमान हो और कोई प्रभावी, कोई एक प्रभावी हो और कोई दूसरा अप्रभावी हो, तो यहाँ आपका विषम युग्मजी होता है। जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। संकर, विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के संकरण से जब आपस में संकरण कराया जाता है तो उत्पन्न संतान को संकर संतान और इस क्रिया को संकरण कहते हैं। ये बिल्कुल नई प्रजाति होती है, दोनों के लक्षणों से मिलकर एकदम नई प्रजाति उत्पन्न होती है। एक संकर संकरण, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा का जब आपस में संकरण कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न संतान को संकर संतान, एक जोड़ी वाले में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले गुणों का जब आपस में संकरण कराया जाता है तो एक संकर संकरण। और द्विसंकर संकरण, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया जाए तो इसे द्विसंकर संकरण करते हैं। तो इस तरह से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे बोर्ड में आपको अंतर वाले प्रश्न मिलेंगे। जैसे पूछता है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में क्या अंतर है, समयुग्मजी विषम युग्मजी में क्या अंतर है, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में क्या अंतर है। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। अगला लेक्चर, इसका जो छूटी हुई शब्दावलियां हैं वो आपको सबसे पहले मिले, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।